हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सेकंड की आंसर की। और ये पेपर है हमारा मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एमएसयू। अब जिन बच्चों ने इस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम पेपर दिए हैं, अपनी आंसर की चेक कर लें और यह चेक कर लें कि किस क्वेश्चन का ऑप्शन आप राइट लगा कर आए हो और किस क्वेश्चन का ऑप्शन आप रॉन्ग लगा कर आए हो। पेपर सेकंड का नाम है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। चलिए साहब, मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है इन्वर्टर गेट है। पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी पेपर है, सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जिन्होंने ना पढ़ा है उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। पहला क्वेश्चन है इन्वर्टर गेट है। अच्छा भैया, इन्वर्टर गेट कौन सा लग रहा है आपको। इन्वर्टर गेट है ओर गेट, नोर गेट, एक्स नोर गेट और नोट गेट। तो इन्वर्टर गेट एक ही होता है और वो होता है डी नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर दोगे। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे पास आ गया है, बुलियन बीजगणित किस पर आधारित है। बहुत बढ़िया चीज़ है, बुलियन बीजगणित किस पर आधारित है। तो नन्ना मुन्ना क्वेश्चन है ये। सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, दूसरे का सी नंबर लगाओ। तर्क पर आधारित है, लॉजिक पर आधारित है। सार्वभौमिक गेट है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है। वो गेट होता है जिसकी सहायता से आप तीनों के तीनों लॉजिक गेट, यानी कि जो मूल लॉजिक गेट होते हैं, उनको आप प्राप्त कर सकते हो। तो वो एक ही गेट होता है, नैन गेट। नैन गेट एक ऐसा गेट है जिसकी सहायता से आप और गेट, नॉट गेट एंड एन गेट प्राप्त कर सकते हो। चलिए साहब, आगे बढ़ाते हैं। तो गेट के सारे क्वेश्चन इजी हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आधारभूत गेट है, आधारभूत मतलब मूल गेट है। बेसिक गेट इज, तो भैया एक्स ओ आर गेट, एक्स नोर गेट, नोर गेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और गेट कौन सा होता है, एक आधारभूत गेट होता है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। आधारभूत गेट नहीं है, एक्स ओ आर गेट, और गेट, एन गेट, नॉट गेट। देखो तीनों के तीनों आधारभूत गेट हैं, लेकिन एक्स ओ आर गेट जो है वो आधारभूत गेट नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, निम्न में से कौन से गेट में एक इनपुट होता है। बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो, और गेट हो गया हमारा, नोट गेट, और गेट, एंड गेट, इन दोनों में दो दो इनपुट होते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा भी गेट है जिसमें केवल क्या होता है, एक इनपुट होता है। तो भैया वो हमारा कौन सा होता है, एंड गेट होता है। ठीक है, ओ सॉरी, एंड गेट नहीं होता है, वो हमारा नोट गेट होता है। नोट गेट में एक इनपुट होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, निम्न में से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग परिपथ नहीं है। बहुत बढ़िया चीज़ है, कौन सा डेटा प्रोसेसिंग परिपथ नहीं है। तो एक ही है, वो है डी नंबर, एलसी परिपथ। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम है। अरे भैया, मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम है डाटा सेलेक्टर, संधारित्र, अग्र अभिनतिक कोई नहीं। तो कौन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, डाटा सेलेक्टर। ठीक है, डाटा सेलेक्टर इज अ राइट ऑप्शन। डी मल्टीप्लेक्सर को कहते हैं। तो यार सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके मॉडल से भी लगभग काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस बार। ठीक है, तो डी मल्टीप्लेक्सर को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, संग्राहक, ट्रांजिस्टर, प्रवर्धक, डाटा वितरक। तो इस ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन तो आपके दिमाग, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चन का ऑप्शन आपके दिमाग में खुद ब खुद आया था। जैसे कि इस क्वेश्चन का भी आ गया होगा, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है मेरे पास डी नंबर। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट को स्टोर कर सकता है। अरे भैया, फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट को स्टोर कर सकता है। तो इसकी क्वालिटी होती है कि फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट को स्टोर कर सकता है। तो इसका केवल एक को, यानी कि डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाते हैं। फ्लिप फ्लॉप में कंट्रोल इनपुट होते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन है यार। फ्लिप फ्लॉप में कितने कंट्रोल यूनिट होते हैं। तो भैया 2 होते हैं। ठीक है, 2 नंबर होते हैं। फ्लिप फ्लॉप में कंट्रोल इनपुट होते हैं 2। चलिए साहब, आगे बढ़ाते हैं। 12वां क्वेश्चन आ गया, अर्धचालक में कौन से बंद होते हैं। भैया अर्धचालक में कौन से बंद होते हैं। तो कोवालेंट बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक बॉन्ड होते हैं, वंडरवाल बॉन्ड होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यार कोवालेंट बॉन्ड पाए जाते हैं जितने भी अर्धचालक होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जितने भी अर्धचालक हैं सब में कोवालेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, पीएन संधि में उत्क्रम धारा किस कोटि की होती है। पीएन संधि में उत्क्रम धारा किस कोटि की होती है। तो भैया माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। ठीक है, अग्र अभिनत में मिली एम्पियर कोटि की होती है, और उत्क्रम अभिनत में माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास आ गया, निम्नलिखित पदार्थ में से कौन चालक नहीं है। अब बताइए यार, इससे इजी क्वेश्चन और क्या पूछेगा। वो सबसे सिंपल क्वेश्चन मुझे ये वाला लगा, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चालक नहीं है। सोना भी चालक होता है, चांदी भी चालक होती है, एवोनाइट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक कुचालक होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
अग्र अभिनत में डायोड का व्यवहार होता है भैया, डायोड का व्यवहार होता है ऑन स्विच की भांति, ठीक है, ऑन स्विच की भांति अग्र अभिनत में डायोड का व्यवहार होता है। डायोड का एसी प्रतिरोध है आई अपॉन भी, ओम का नियम लगा दो, भी बराबर आई आर, तो भी अपॉन आई, यानी कि सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, ये वाला है ये। डायोड का एसी प्रतिरोध है डी बी अपॉन डी आई, ठीक है, हाँ भी अपॉन आई, ठीक है। तो हटाओ जरा सी नंबर, आगे बढ़ाता हूँ, 16वें का सी नंबर लगाओ। 15वां क्वेश्चन आ गया, अनुगमन धारा का सूत्र है, ये तो 12th क्लास का आ गया, आई बराबर एन ई ए भी डी, डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है। सिंपल से क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपको हल करना नहीं पड़ रहा है, कोई क्वेश्चन ने न्यूमेरिकल नहीं रखा है, बस सिर्फ सिंपल से क्वेश्चन रखे हैं जिसको आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते थे अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती तो। आदर्श डायोड का अग्र अभिनत में प्रतिरोध होता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, आदर्श डायोड का अग्र अभिनत में प्रतिरोध होता है। तो 18वें का कौन सा ऑप्शन राइट है? शून्य होता है, ठीक है, जीरो होता है, बिल्कुल जीरो, जिंदा जीरो होता। डायोड में अक्षय परत किसकी भांति कार्य करती है? तो यार डायोड में अक्षय परत किसकी भांति कार्य करती है? चालक की भांति बिहेव करती है, कुचालक की भांति बिहेव करती है, प्रतिरोध की भांति बिहेव करती है, प्रेरक की भांति बिहेव करती है। क्या लग रहा है आपको भैया? यार तो कैसे बिहेव करनी चाहिए भैया? डायोड में अक्षय परत किसकी भांति बिहेव करती है? इसका मतलब ये हुआ कि संधि की ओर चलने लगते हैं, संधि को पार नहीं कर पाते, मतलब एक यार चालक की भांति बिहेव करती होगी है भाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन फंस गया यार है भैया। तो यार ये कंडक्टर की भांति बिहेव करती है, मेरे ख्याल से डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन होना चाहिए। अब आप चेक कर लें कौन सा ऑप्शन राइट है। उसमें विभव का मान होता है, ठीक है, ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन, के बी टी अपॉन ई। चलिए आगे देखते हैं भाई। फर्मी डिराक फलन एफ ही वह होता है, तो इसका राइट ऑप्शन तो डायरेक्टली ए नंबर लगा दो बेझिझक, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो सोच समझ के लगा दे करो। शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिलाने से पदार्थ बनता है, कौन सा बनता है भैया? बाह्य अर्धचालक बनता है, ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। आईसी का अर्थ है, आईसी का अर्थ है एसी संग्राहक धारा, ठीक है, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। चलिए साहब आगे बढ़ाओ। चालकों के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है, चालकों के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है, तो भैया चालकों के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक कितना होना चाहिए? वो होता है आपका पॉजिटिव, यानी कि चालकों के लिए धनात्मक होता है और बाकी अर्धचालक और कुचालक के लिए निगेटिव होता है, ठीक है। अर्धचालक के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है, निगेटिव होता है भैया, बेझिझक आंसर लगा दो इसका बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। बाई का अर्थ है यानी कि किससे? प्रतिबाधा से है, प्रवेश्यता से है, प्रतिरोध से है, इनमें से कोई नहीं, तो बेटे प्रवेश्यता से होता है बाई का अर्थ, ठीक है। 26वें क्वेश्चन का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। कौन सा संकर प्रचाल प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है? बहुत बढ़िया चीज़ है, देखो कौन सा संकर प्रचाल प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो 27 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? H11, H12, H21, H22 और H12। क्या लग रहा है भैया आपको? कौन सा संकर प्रचाल प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है, H11। चलिए आगे देखते हैं। अग्रधारा लाभ है, अग्रधारा लाभ है, क्या है बेटा? अग्रधारा लाभ कौन सा शो करता है? H11, H21, H22 या H12। तो क्या लग रहा है? तो अग्रधारा लाभ शो करता है H21, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। H22 का मात्रक होता है, ध्यान देना, H22 का मात्रक है। 29वां क्वेश्चन है मेरा, H22 का मात्रक क्या होता है? महो होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। जेड प्रचाल का मात्रक है, तो जेड तो भैया प्रतिबाधा होती है और प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ। बाई प्रचाल का मात्रक है, तो बाई प्रचालक जितने भी हैं सबके मात्रक एक ही होते हैं, महो, महो को हम बोलते हैं 1/1 ओम, ठीक है। यानी कि जो महो होता है ना, महो ये लिखा हुआ था, इसको आप 1/ओम भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि 1/ओम को हम महो भी कहते हैं, ठीक है। या इनके ओम इनवर्स या महो, ओम इनवर्स या महो, ये भी मात्रक होते हैं इसके। चलिए आगे देखते हैं। बत्तीसवां क्वेश्चन मेरे पास आता है। उत्क्रम वोल्टेज अनुपात है, उत्क्रम वोल्टेज अनुपात है, कौन सा है? H21, H11, H22 और H12 उत्क्रम वोल्टेज अनुपात है। तो बेटे उत्क्रम वोल्टेज अनुपात जो शो करता है वो शो करता है H12, ठीक है। 32वें का मेरे पास कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर है, 32वें का डी नंबर है H12। आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े की कोई इकाई नहीं होती है? तो यार इसमें एक ऐसा ऑप्शन भी है, देखो 2 की होती है, 2 की नहीं होती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो H11 की भी होती है यार, H12 की नहीं होती है, H22 की भी होती है, लेकिन H12, H21 मेरे ख्याल से सी नंबर का राइट ऑप्शन है। 33 में का सी नंबर है इसका, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ाते हैं। राइट है बिल्कुल 33 का सी नंबर। JFET की अन्योन्य चालकता होती है, कितनी होती है? 34 का मेरे पास सी नंबर है, ठीक है। ये लगाओ डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS 8 कोस्टेंट VDS, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ड्रेन प्रतिरोध RD का मान होता है, अच्छा भैया ड्रेन प्रतिरोध RD का मान क्या है? बेझिझक लगा दो A नंबर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। सोगले समीकरण है बेझिझक 35 में का मेरे पास A नंबर है, ठीक है भैया। 36 में का ये मेरे पास AE नंबर है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये तो बिल्कुल मॉडल का क्वेश्चन आया हुआ है। JEFT में परिवर्तन गुणांक का मान होता है, कई पेपरों में ये वाला क्वेश्चन आया गया, म्यू इक्वल टू RD मल्टीपल GM। चलिए आगे देखते हैं। JFET में टर्मिनलों की संख्या होती है, JFET में टर्मिनलों की संख्या होती है। अच्छा JFET में टर्मिनलों की संख्या कितनी लग रही है भैया आपको? जल्दी बताओ कितनी होगी? मेरे पास 3 होगी, ठीक है। कितनी होगी? 3। चलिए साहब 3 पे लगा देता हूँ, मैंने 3 पे लगा दिया ऑप्शन। 39वां क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है ना आपको, क्वेश्चन बहुत छोटे पूछे हैं, सोचने समझने का भी सिस्टम नहीं है, आराम से जिसको याद होगा वो लगा देगा, ना हल करना है कोई क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, है नहीं है। चलिए साहब आगे देखते हैं। अब जो क्वेश्चन मेरे पास ये वाला आया है, JFET की अधिकतम ड्रेन धारा है, भैया वो कितनी धारा? अधिकतम ड्रेन धारा है, तो सिंपल सी बात है यार 39 में का मेरे पास सी नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यही मेरे पास ऑप्शन राइट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। मॉसफेट में गेट के पृथक, आप देखो आपका जो बुकलेट नंबर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है वो चेंज हो सकता है। जैसे इस पैटर्न में यानी कि इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 40वां है, तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 या 75, 60 कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप देख लेना उसको एक बार कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर हमें मिल रहा है। कभी ऐसी क्वेश्चन नंबर पहले से दे दिया जवाब अब करे फिर रो, ठीक है। पढ़ लेना क्वेश्चन को और आंसर को। मॉसफेट में गेट को पृथक करने का कार्य करता है, अच्छा मॉसफेट में गेट को पृथक करने का कार्य करता है, ओके इंसुलेट करने का कार्य करता है, तो वही है हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत, सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 41वां क्वेश्चन आ गया मेरे पास। JFET में कितने PN संधि होते हैं? 41वां क्वेश्चन है, JFET में कितने PN संधि होते हैं? तो भैया B 2 नंबर यानी कि 2 B नंबर है इसका, ठीक है। 41 में का B और 2 PN संधि होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। P चैनल JFT में आवेश वाहक होते हैं, क्या लग रहा है बेटे? इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्वार्टर होते हैं, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो P चैनल JFET में आवेश वाहक, देखो P फॉर पॉजिटिव और N फॉर नेगेटिव। अगर मेरे पास N चैनल JFET आता तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ क्या P चैनल JFET है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर जो क्वार्टर होंगे वही क्या होंगे? आवेश वाहक होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मॉसफेट की इनपुट प्रतिबाधा होती है तो 100 मेगा ओम के बराबर होती है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? 0.1 ओम दे रखा है, 10 ओम और कितना है ये हमारा 10,000 मेगा ओम, तो ये सब गलत दे रखा है। इनमें से कोई नहीं, 100 होनी चाहिए थी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 44वां क्वेश्चन। SCR में कितने टर्मिनल होते हैं? बताओ बेटा, आप फंस गए तुम, अब तुम खुद बताओ जरा, SCR में कितने टर्मिनल होते हैं? मैंने बोला नहीं कि पेपर बिल्कुल सिंपल सा आया हुआ है, बस जिन बंदों ने पढ़ रखा है उनका हिसाब बढ़िया, जिन्होंने ना पढ़ा है उनका धुआं निकल गया होगा। बताओ बेटा जरा इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। जल्दी बताओ, सोच ज़रा दिमाग लगाओ एक बार, क्या है क्वेश्चन? 44वां है, SCR में कितने टर्मिनल होते हैं? अरे सर हमें ना पता, आप ही बता दो। है भाई, SCR में जो टर्मिनल होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। SCR में कितनी परतें होती हैं भैया? 45वां क्वेश्चन है। 45वें क्वेश्चन का 4 परतें होती हैं, D नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। SCR में कितनी संधियाँ होती हैं? 6, 4, 3, 5। अरे यार संधियाँ तो बहुत होती हैं SCR में। भैया SCR में कितनी संधियाँ होती हैं? 3 संधियाँ होती हैं, 3 संख्या भी बहुत बड़ी है यार। 47वां है, UJT में कितने टर्मिनल होते हैं? कितने टर्मिनल होते हैं? 47वां क्वेश्चन है, UJT में कितने टर्मिनल होते हैं? तो टर्मिनल की बात कर रहे हो, 3 होते हैं, ठीक है। 47 में का 3 ऑप्शन राइट है, यानी कि C नंबर। UJT में कितनी संधियाँ होती हैं? अरे भैया अब आप बताओ ज़रा, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल सा है। UJT में कितनी संधियाँ होती हैं भैया? 1 संधि होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यार ये क्वेश्चन बड़ा धांसू आया, इसमें क्या है? ये इंट्रिंसिक इसमें क्या लगा? इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इज, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ईटा का मान होता है, कितना होता है? N बराबर RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2। आगे पढ़ने की जरूरत ना है, क्यों? क्योंकि इसका राइट ऑप्शन मेरे पास कितना है? A नंबर है, 49वें का। आगे पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी मेरे दोस्त। 50वां, UJT में P क्षेत्र की डोपिंग होती है। अरे भैया लाइट, हैवी, मध्यम, इनमें से कोई नहीं, भारी होती है, ठीक है, हैवी होती है। चलिए 50 का कौन सा ऑप्शन है मेरे पास?
ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे को। एससीआर की खोज हुई थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए नंबर यानी कि 1957 में एससीआर की खोज हुई थी। ओके सर, ओके। एससीआर में निम्नलिखित का संयोजन होता है, दिष्टकारी व प्रतिरोध, दिष्टकारी व ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध व संधारित्र, इनमें से कोई नहीं, रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर। 52 में का बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। 43वां क्वेश्चन आता है, एक संधि ट्रांजिस्टर होता है। ए नंबर डायोड है, टनल डायोड है, यूजेटी, कोई नहीं। एक संधि ट्रांजिस्टर क्या होना चाहिए भैया, जल्दी बताओ। एक संधि ट्रांजिस्टर क्या होना चाहिए, तो उसका राइट ऑप्शन है मेरे पास सी नंबर यूजेटी, एक संधि। ये तो ऊपर भी क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टू सेम वही डुप्लीकेट रख दिया। ओन अवस्था में एससीआर में विभव पतन होता है, यार ये क्लियर नहीं, बहुत कम होता है। इसका ऑप्शन राइट होता है बहुत कम होता है। बहुत कम होता कितना है, 1 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट होता है, 7 वोल्ट होता है, 10 वोल्ट होता है। क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका, ओन अवस्था में एससीआर में विभव पतन होता है। मेरे ख्याल से तो 5 वोल्ट होना चाहिए, आप चेक कर लें कितना है, फिर भी एक बार देख लेना आप। ओन अवस्था में एससीआर का प्रतिरोध होता है, ओन अवस्था में एससीआर का प्रतिरोध 60 ओम होता है। कोई हिसाब नहीं है, हाई होता है पर 60 ओम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ऋणात्मक प्रतिरोध रखती है। 56 में का कौन सा ऑप्शन राइट है भाई इसका, 56 में का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आप बताओ भैया जल्दी फटाफट देख के। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ऋणात्मक प्रतिरोध रखती है, तो एक ही चीज़ है जो ये काम करती है, वो है एससीआर। तो 56 में का सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, 56 में का सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए साहब आगे देखते हैं। 57वां क्वेश्चन आ गया, अग्र विभव पतन Vp का मान होता है, ठीक है, किसके बराबर, Vd के बराबर। चलिए आगे देखते हैं। 58 कौन सा आएगा, यूजेटी का उत्सर्जक खुला होने पर आधारों के बीच का प्रतिरोध बहुत हाई होता है, निम्न होता है, अति निम्न होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लग रहा है बेटे, जल्दी बताओ, सोच रहा दिमाग लगाओ एक बार। इसका ए नंबर है, उच्च होता है। ठीक है, चलो ठीक है। यूजेटी में उत्सर्जक की डोपिंग होती है बहुत अधिक, ठीक है, उत्सर्जक की बहुत अधिक होती है, और एक और होता है उसकी कम होती है। एन पी यानी कि उत्सर्जक ई यानी कि पी जो होता है ना, पी क्षेत्र डोपिंग बहुत हाई होती है, और बाकी एन में कम होती है। चलिए देखते हैं आपको। यूजेटी में दोनों आधारों B1 में B2 के मध्य का प्रतिरोध होता है, ठीक है, 5 से 10 किलो ओम तक, यानी कि ए नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन है। ठीक है, 5000 ओम से 10,000 ओम तक। द्विधारी संख्या, अब 61वां क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, देखो। द्विधारी संख्या पद्धति में आधार होता है, ये तो बता तुम्हें भैया। बाइनरी नंबर सिस्टम जब भी आता है, उस बाइनरी नंबर सिस्टम में बता बेटे ज़रा, उस बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 यानी कि आधार कितना होना चाहिए, सबको पता होता है, 2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 62वां क्वेश्चन है, द्विधारी संख्या पद्धति में कौन से 2 अंक प्रयोग किए जाते हैं। अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है भैया, तो ए बराबर 0 तथा 1। चलिए आगे देखते हैं। दाशमिक संख्या प्रणाली में आधार होता है, यानी कि द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम कितना होता है, बेस 10 होता है। अरे ये तो सबको पता होना चाहिए यार, देख कितने सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। अष्टक संख्या प्रणाली में अंकों का भार होता है, बात बिल्कुल सही है, 8 होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली में निम्न में से कौन सी है, अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली निम्न में से कौन सी है, यानी कि विच इज़ द अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम इन द फ्लोइंग डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, नॉन ऑफ दिस। तो भैया हेक्साडेसिमल इज़ अ राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाता हूँ। किस संख्या प्रणाली में अक्षरों का भी प्रयोग किया था, एक ही चीज़ है ऐसी जो ये काम करती है, और वह है हेक्साडेसिमल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस संख्या प्रणाली में 10 अंक तथा 6 अक्षर इस्तेमाल होते हैं, तो एक ही चीज़ है, वो है हमारी हेक्साडेसिमल, सी नंबर। क्या यार हेक्साडेसिमल, जिसने भी जिस एग्जामिनर ने एग्ज़ाम पेपर सेट करा होगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नंबर 1 का आता होगा। दूसरे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से हट के कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा ही नहीं, बताओ तो यार। देख लो नीचे क्वेश्चन हेक्साडेसिमल का रख दिए उठा के, हेक्साडेसिमल। ठीक है, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट मेमोरी एड्रेस इन मोटर, इन कार, इन कंप्यूटर, नॉन ऑफ दिस। तो भैया कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, मोटर कार में यूज़ नहीं होते हैं, कंप्यूटर में इसका यूज़ किया जाता है नंबर सिस्टम का। 69 क्वेश्चन आ गया। जब किसी डाटा को प्रतीकों के विशेष समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वह प्रक्रिया होती है जोड़ना, घटाना, इनकोडिंग, इनमें से कोई नहीं। अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आई। जब किसी डाटा को प्रतीकों के विशेष समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है।
ए नंबर जोड़ना, बी नंबर घटाना, इन कोडिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है भैया आपको? इन कोडिंग। इन कोडिंग इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संख्या 49 10 को बाइनरी में बदलने के लिए कितनी बिट की आवश्यकता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 70 हमारे आ गया है, कितने बिट की आवश्यकता होती है? जब आप बदलोगे ना तो डी का मान कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाइनरी संख्या 111 का दार्शनिक समतुल्य होता है। अरे भैया आप हल करोगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर दम 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 करते 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 हल करते करते ये आ जाएगा हमारा कितना? 31। ठीक है, 31 इज़ द राइट ऑप्शन। ओके ओके ओके, देखो इन्होंने करा है, यहाँ करा है ये 20 + 10 + 1 32 आ रहा है इनका। अबे भैया 32 कहाँ से आ रहा है? अबे ओ माय गॉड, 32 कैसा आना हो चाहिए? 2 की घात 0। अरे यार देखो 2 की घात 0 मतलब यहाँ पे 2 की घात 0 मतलब 1 आगा, जिसकी घात 2, जिसकी घात वो होती है ना 2 की घात 0 मतलब 1 होता है, जिसकी भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ करूँ 1 जोड़ दें, 2 और 1 3, 4 3 7 8 7 15 15 और 16 16 2 32 31। ठीक है, 31 ही आ गया इसका। गलत ज्वाइन कर दिए भैया, गलत आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर दिया। 31वां ऑप्शन है इसका राइट। ठीक है, 71 में का ए नंबर है, आप भी ए नंबर पे लगाओ। चलिए आगे देखते हैं। दार्शनिक संख्या 247 10 के समतुल्य अष्टक संख्या है, कितनी होनी चाहिए बेटे? 72 में का कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? इसका भी राइट ऑप्शन मेरे पास ए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। BCD कोड को कहते हैं, यार BCD कोड का मेरी बात समझ में नहीं आ रही है यार। 4 अंक होते हैं BCD कोड में, 8421 होना चाहिए था। जो ये तुम देख रहे हो ना, ये वाला जो देख रहे हो ये 8421 होना चाहिए था। यहाँ पर होना चाहिए था 8421 और इसने क्या रख दिए हैं? 8431 रख दिया। यार अब मैं क्या बताऊँ इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है भाई? BCD कोड को कहते हैं 8421 कहते हैं, इसमें 8431 कर दिया। अब क्या पता यार ऑप्शन गड़बड़ कर दिया हो। जब भैया ये खुद देखो तुम अपने आप, अगर ये नहीं है इसका राइट ऑप्शन, अगर ये क्वेश्चन इसका राइट नहीं है तो फिर इसका ए नंबर होगा। ठीक है, ए नंबर कर लो। अब अगर आपको ये डी नंबर इसमें अगर बचा तो है नहीं, BCD कोड को कहते हैं 8421 कोड कहते हैं इसको, 8421 कोड। लेकिन मैटर ये है कि इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा, 8431 दे रखा, तो आप इसको छोड़ के ए नंबर पे लगा लो। हो सकता है कि आपका ए नंबर राइट हो, आप चेक कर लेना ज़रा एक बार। संख्या 19 10 बराबर है 11001। ठीक है, ओके सही है बिल्कुल, 11001 11001। लेकिन नीचे से जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैटर। बहुत ज़्यादा कल कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मेरे पास 74 में का ए नंबर इज़ राइट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है, बेझिझक लगाओ। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में भैया 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन में डाउट है और उन 2-3 क्वेश्चन को आप चेक कर लेना। जो मैंने क्वेश्चन ऊपर करवाए हैं उन क्वेश्चन में हो सकता है कि गलत हो जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है हमारा ओन अवस्था में SCR, आप चेक कर लें इस क्वेश्चन को कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये 60 ओम होना चाहिए, लेकिन आप चेक कर लेंगे कि 60 ओम बहुत ज़्यादा बैठ रहा, फिर भी चेक कर लो आप एक बार। ठीक है, इस चीज़ को क्या पता इसका ये ऑप्शन राइट, आप चेक कर लेना चाहिए अपने मॉडल से या किसी बुक से चेक कर लेना। एक क्वेश्चन ये वाला है और हो सकता है कि इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, ये 54वें क्वेश्चन है, ये आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन राइट हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, सबके आंसर लगभग सही हैं। ओके, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो पेपर सेकंड के आंसर की हो गई है। अब आप आंसर चेक कर लें भैया कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आप सही लगा कर आए हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स आप ला सकते हैं। पेपर सिंपल सा है, इजी सा पेपर है, बिल्कुल ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आया नहीं है। मॉडल से जो मॉडल है ना आपके पास लगभग उसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।